अंबियाए किराम के रोज़े, वो रोज़े जिन्हें अंबियाए किराम रखते थे, अगर कोई शख्स उनकी निस्बत से रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े वो नफली रोज़ा में शुमार होंगे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। अब अगर कोई शख्स 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को रोज़ा रखता है तो उसके ये तीनों रोज़े नफली रोज़ा शुमार होंगे। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा हमेशा रोज़ा रखते थे। अब अगर कोई शख्स उन अय्याम को छोड़कर जिन अय्याम में रोज़ा रखना नाजायज़ है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रखता है तो उसके वो तमाम के तमाम रोज़ा नफली रोज़ा शुमार होंगे। इसी तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। अब अगर कोई शख्स एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखता है तो उसके वो रोज़ा नफली रोज़ा शुमार होंगे। इसी तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दरमियान में, फिर 3 आखिर में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब महीना शुरू होता था तो महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख यानी महीने के 3 दिन शुरू में, उसके बाद दरमियानी तारीख़ों में 3 दिन, उसके बाद आखिर की तारीख़ों में 3 दिन। इस तरीके से ये 9 रोज़ा बनते हैं। अब अगर कोई शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह 3, 3, 3 यानी कि 9 रोज़े एक महीने में रखता है तो उस शख्स के वो 9 रोज़ा नफली रोज़ा शुमार होंगे। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखते थे। अब अगर कोई शख्स उन अय्याम को छोड़कर जिन अय्याम में रोज़ा रखना नाजायज़ है हमेशा रोज़ा रखता है तो उस शख्स के वो तमाम के तमाम रोज़ा नफली रोज़ा शुमार होंगे।